टॉम क्रूज एथन हंट के रूप में वापस आ गए हैं और इस बार दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 2 में एथन को अपने अब तक के सबसे मुश्किल दुश्मन का सामना करना पड़ता है, एक सर्वशक्तिशाली एआई जिसे एड एंटिटी कहा जाता है। दुनिया डिजिटल अराजकता के कगार पर है, बाजार गिर रहे हैं, रक्षा प्रणालियां फेल हो रही हैं और महाशक्तियां कंट्रोल के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। एथन सिर्फ एक विलेन से नहीं लड़ रहा, वह एक ऐसे बेनाम निराकार इंटेलिजेंस से लड़ रहा है जो उसकी हर चाल का अनुमान लगा सकता है। भरोसा कम है, IMF टीम को बेदखल कर दिया गया है, उनका पीछा किया जा रहा है और उन्हें अलग थलग कर दिया गया है। हर गठबंधन कमजोर है, हर बातचीत शक से भरी है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर मैकक्वेरी इस पैरानोइया को सिर्फ एक्शन से भरपूर फिल्म नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल देते हैं। फिल्म पूछती है, आप एक ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ेंगे जो वास्तविकता को ही मैनिपुलेट कर सकता है। एथन का मिशन पर्सनल है, नुकसान से परेशान, मोक्ष की जरूरत से प्रेरित और फ्री विल को बचाने के लिए दृढ़। वह एक डिजिटल दुनिया में एक एनालॉग हीरो है जो अपनी टीम और अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। टोन डार्क, ज्यादा विचारशील है, लेकिन एक्शन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है। पहले फ्रेम से ही आपको रियल स्टंट्स और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के प्रति कमिटमेंट महसूस होता है। एक्शन सिर्फ देखा नहीं जाता, ये महसूस किया जाता है। ये सिर्फ एक और सीक्वल नहीं है, ये एथन हंट की जर्नी का क्लाइमैक्स है। मिशन, एक ऐसी दुनिया में जीवित रहना जहां किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कसकर पकड़ो, यह एथन की अब तक की सबसे इम्पॉसिबल चुनौती है। दुनिया का भाग्य दांव पर लगा है, घड़ी टिक टिक कर रही है और एथन हंट भाग रहा है। मिशन क्लियर है, डूबी हुई रूसी सबमरीन ढूंढो, चाबी हासिल करो और दी एंटिटी को अजय बनने से पहले रोको। लेकिन दी एंटिटी हमेशा एक कदम आगे रहती है, अपने एजेंट गैब्रियल का उपयोग करके एथन की टीम पर हमला करती है। ये पीछा दुनिया भर में फैला है, बर्फीले बंजर भूमि से लेकर भीड़ भाड़ वाले शहरों तक, क्योंकि एथन शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों खतरों से लड़ता है। एआई जानकारी को मैनिपुलेट करता है, दोस्तों को दुश्मनों में बदल देता है और हर कमजोरी का फायदा उठाता है। ग्रेस अब एक महत्वपूर्ण टीम मेंबर है, अपने खुद के नैतिक हिसाब किताब का सामना करती है, जबकि बेंजी और लूथर वफादारी और दिल से एथन को सहारा देते हैं। सरकारें द एंटिटी की शक्ति खुद के लिए चाहती हैं, जिससे खतरे और नैतिक अस्पष्टता की परतें जुड़ जाती हैं। ये सिर्फ एक दुष्ट एआई को रोकने के बारे में नहीं है, ये कगार पर खड़ी दुनिया में फ्री विल को बनाए रखने के बारे में है। दौड़ जारी है और विफलता की कीमत खुद मानवता है। मिशन इम्पॉसिबल जबरदस्त एक्शन का पर्याय है और डेड रेकनिंग पार्ट 2 पहले से कहीं ज्यादा शानदार है। मुख्य आकर्षण टॉम क्रूज का एक चट्टान से एक चलती ट्रेन पर मोटरसाइकिल कूद, एक ऐसा सीक्वेंस जो सिनेमैटिक स्पेक्टेकल को फिर से परिभाषित करता है। थर्ड एक्ट का ट्रेन सीक्वेंस जबरदस्त है, जिसमें एथन और ग्रेस एक पटरी से उतरती ट्रेन के ऊपर गैब्रियल से लड़ते हैं। हर स्टंट रियल है, हर पल खतरे से भरा है। फिल्म के विजुअल्स शानदार हैं, आर्कटिक लैंडस्केप से लेकर क्लॉस्ट्रोफोबिक सबमरीन तक। मैकक्वेरी का डायरेक्शन एक्शन को क्लियर और इमर्सिव रखता है, शेकी कैम अराजकता से बचता है। यहाँ तक कि छोटे सेट पीसेस, पानी के नीचे से भागना, शहर में पीछा करना भी सस्पेंस के मास्टर क्लास हैं। एक्शन की विविधता और तीव्रता कभी कम नहीं होती। यह सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, यह स्टंट की कला के लिए एक प्रेम पत्र है। आप सिर्फ देखते नहीं, आप हर दिल दहला देने वाले सेकंड को महसूस करते हैं। स्टंट्स से परे ये ह्यूमन ड्रामा है जो इस फिल्म को उड़ान देता है। टॉम क्रूज एथन हंट को नई गहराई देते हैं, परेशान, प्रेरित, लेकिन कभी टूटे नहीं। हेली एटवेल की ग्रेस चोर से हीरो में बदल जाती है, क्रूज के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की है। साइमन पेग और विंग रेम्स टीम को ह्यूमर और दिल से ग्राउंड करते हैं। एसआई मोरालेस का गैब्रियल एक भयानक बौद्धिक विलेन है, एथन का एक डार्क मिरर। क्रिस्टोफर मैकक्वेरी का डायरेक्शन स्पेक्टेकल को इमोशन के साथ बैलेंस करता है, एक ऐसी कहानी गढ़ता है जो रोमांचक और विचारशील दोनों है। क्रूज मैकक्वेरी की पार्टनरशिप फ्रेंचाइजी को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। हर कैरेक्टर मोमेंट मायने रखता है, जिससे एक्शन गूंजता है। यह सोल के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकिंग है। डेड रेकनिंग पार्ट 2 एक्शन सिनेमा में एक मास्टर क्लास है, एक स्मार्ट, जबरदस्त और इमोशन से भरा फिनाले। दी एंटिटी का खतरा अर्जेंट और रियल लगता है, जिससे दांव पिछली किसी भी फिल्म से ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं। प्लॉट कॉम्प्लेक्स लेकिन रिवॉर्डिंग है, एक्शन बेजोड़ है। छोटी खामियों को छोड़कर ये फ्रेंचाइजी अपने बेस्ट पर है। क्रूज का समर्पण और मैकक्वेरी का विजन प्योर मूवी मैजिक बनाते हैं।
इसलिए हम फिल्में देखने जाते हैं, रोमांचित होने, इमोशनल होने और यह याद दिलाने के लिए कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है। मिशन अकॉम्प्लिश्ड 5 में से 4.5।